घाटी में आतंकी नहीं, पत्थरबाज भी अमन चैन के दुश्मन बने बैठे हैं। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के बनिहाल इलाके की, जहां सीआरपीएफ की गाड़ी को एक बार फिर पत्थरबाजों ने निशाना बनाया है। पत्थरबाजों ने गाड़ी पर जमकर पत्थर बरसाए हैं। कहा जा रहा है कि स्थानीय लोग ही इस मामले में शामिल थे। ये तस्वीरें देखिए आप, ये जो गाड़ी है इसके अंदर सेना के जवान बैठे हुए हैं और उन पर कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है। जिस वक्त ये पत्थरबाजी हो रही थी, ये वीडियो बना लिया गया था और ये उसी वक्त का वीडियो है, बनिहाल का वीडियो है, जहां पर जवानों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार सीज फायर की बात करती है, लेकिन किस तरीके का सलूक हमारे जवानों के साथ किया जा रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। और ये एक तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह की तस्वीरें आई हैं जब पत्थरबाजों ने हमारे जवानों को इस तरीके से निशाना बनाया। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सहगल साहब, हमारी सेना जो है वो लगातार कोशिश ये करती है कि कंट्रोल में खुद को रखा जाए, लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाज हैं, आज भी एक तस्वीर सामने आई है, इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ है, सीज फायर भी किया गया था कि पत्थरबाजों पर एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन पत्थरबाज नहीं सुधर रहे हैं और लगातार जो हमारे सैनिक हैं, हमारे सेना के जवान हैं, उन पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये तमाम दर्शाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी बड़ी गलत है। ये स्टोन पेल्टर को तकरीबन 10,000 को छोड़ दिया गया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बजाय उनके अगेंस्ट उनको कंडेम किया गया। उनके जो कश्मीरी पॉलिटिशियन है, उमर अब्दुल्ला पीडीपी की जो थी, उनके साथ सिंपैथी दिखाती हैं और फौज को कंडेम करती हैं। तो ये अपीजमेंट पॉलिसी जो है बड़ी गलत है। इसका जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं हुर्रियत वाले और पाकिस्तान के प्रॉक्सीज। ये तमाम कार्रवाई होती है पाकिस्तान के इशारे के ऊपर, सेपरेटिस्ट के इशारे के ऊपर और गवर्नमेंट की वीक लीड पॉलिसीज की वजह से। और ये भी समझने की जरूरत है सहगल साहब कि सीज फायर किया हुआ है केंद्र सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। एक संपादक को कल गोली मार दी गई, दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई, उनके 2 PSOs को मार दिया गया, सेना के जवान को अगवा कर लिया गया, बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई। ये 4-5 चीजें साफ तौर पर दर्शाती है। एक की जो सेंटर की पॉलिसी थी रमजान के समय एक तरफा सीज फायर, ये पॉलिसी गलत थी। कोई भी पॉलिसी सेक्रोसेंट नहीं होती। 4 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में अगर आपको साफ तौर पर नजर आता है ये पॉलिसी को रिवाइज करने की आवश्यकता है या किसी इलाके में मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, तो उसको करना चाहिए था। हमने नहीं किया। इस दौरान में 57 इंसिडेंट्स हुए फौज के सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज सर इस वक्त किस तरह के एक्शन की जरूरत है? अब किस तरह के एक्शन की जरूरत है इस तरह की घटनाओं के बाद? देखो, सबसे पहले तो आपको जो हुर्रियत का चैप्टर है, ये हुर्रियत जो है हर प्रकार से एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है हिंदुस्तान में, सरकार उनसे बात करना चाहती है, बात का क्वेश्चन नहीं उठता, उनको अभी दबोचना चाहिए। सहगल साहब आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। जीडी बख्शी साहब भी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जो इस वक्त हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, सेना के जवान को अगवा करके हत्या कर दी गई, ईद से पहले इस तरह की 2 घटनाएं, दिखाता है कि कोई धर्म कोई मजहब नहीं है और आतंकियों का एक ही धर्म में दहशत फैलाना। ये कोई हमको नई बात डिस्कवर हुई है? 30 साल से हम टेररिज्म झेल रहे हैं, ये नई चीज है जो हमको अब पता चली है सीज फायर करके। अरे साहब, जब सीज फायर आपने सन 2000 में किया था वाजपेयी जी के जमाने में, तब भी यही हाल हुआ था और हमको कुछ समय के बाद वो सीज फायर कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि लाशों की झड़ी लग गई। हम क्या उम्मीद कर रहे थे इस बार? मतलब क्या फर्क होगा, ये कहां से किस कोने से हमने सोच लिया और हमने केवल आम लोगों की और बेचारे आम सिपाहियों की लाशें टपकवा दी हैं और तो कुछ हासिल नहीं हुआ है मुझे दिखा, जो कि हमें आंकड़े निचोड़ के बताया जा रहा है कि टेररिस्ट कब रिक्रूट हो रहे हैं। जी, ये सब हमको बंद करना चाहिए। मेरे ख्याल जाने कीमती है हमारे सिटीजन्स की, हमारे बिल्कुल जो हार्ड हिटिंग की मुझे लगता है पॉलिसी है, अब वही शायद कारगर साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बख्शी साहब, सहगल साहब, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।